सिस्टम। आज हम जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर का मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये हमारे शरीर का है। स्टूडेंट्स, आप सभी सोचे होंगे कि जो हमारे आसपास होने वाला जो भी इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में नर्वस सिस्टम ही जो है हमें इन्फॉर्म करता है। अब नर्वस सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो जो हमारे बॉडी पार्ट्स आते हैं उसमें है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स। ये सारे जो है हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हम ब्रेन पे। ब्रेन क्या होता है? आप लोगों से मैं एक बात बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कभी कभी जो है खेलते होंगे, तो खेलते टाइम आप गिर जाते हैं, तो आपको चोट लगती है, तो आपको पेन होता है। तो वो पेन आप कैसे फील करते हैं? आपको कैसे पता चलता है हमको पेन हो रहा है? तो ये चीज़ें जो है हमारा ब्रेन हमको बताता है। ब्रेन जो है हमारे शरीर की जो छोटे छोटे नर्व्स हैं, उन सारे नर्व्स के थ्रू मैसेज इंटरसेप्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है कि हम एट अ टाइम क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। तो ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। सेरिब्रम, ये आप डायग्राम देखिए। तो जो हमारे माइंड का जो है, हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। अब सेरेब्रम का वर्क क्या है? तो हम जो अपने डेली लाइफ में जो भी एक्शंस करते हैं, वो सारे एक्शंस सेरेब्रम के थ्रू हमें पता चलता है। सेरेब्रम जो है इन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर है सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम है? तो स्टूडेंट्स, आप सभी जो है साइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो आप बैलेंस कैसे करते हैं? तो ये बैलेंस करना जो है ये हमें सेरिबेलम बताता है। और सेरिबेलम जो है जस्ट सेरेब्रम के नीचे पिछला पार्ट, हमारे ब्रेन का जो है पिछला हिस्सा जो होता है, उसे हम सेरिबेलम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम मेड्यूला की। तो मेड्यूला क्या होता है? तो मेडुला जो है हमारे ब्रेन का सबसे बॉटम पार्ट है, इसलिए इसे हम जो है ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। और ये जो है मेडुला, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। और जो हमारे बॉडी की इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्नीजिंग, ये सारे जो है चीज़ें को जो है ये कंट्रोल करता है मेडुला। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जो हमारे शरीर का जो पिछला हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसमें जो है 33 वर्टेब्रे होते हैं, 33 वर्टेब्रे होते हैं। और ये वर्टेब्रे जो है कॉलम के टाइप में होते हैं, जैसे कॉलम आप सब देखे होंगे, कॉलम के तरीके से होते हैं। और ये रोप लाइक नर्व्स, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये एक तरीके की जो कनेक्टिंग केबल होती है, जो हमारे माइंड, हमारे ब्रेन से जो है, जो मेडुला होता है, वहाँ से कनेक्ट होकर नीचे हमारे स्पाइन तक कनेक्ट होती है। इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है जो मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से? बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन होता है और हमारी बॉडी, उसके बीच जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं? तो नर्व्स जो है बहुत ही पतली थ्रेड के जैसी, थ्रेड आप लोग देखे होंगे, थ्रेड के जैसे पतली पतली जो है स्ट्रक्चर होती है, और ये हमारे पूरे बॉडी में फैली होती है, स्प्रेड होती है पूरी बॉडी में। ये कैसे होती हैं? कभी आप लोगों ने सोचा? आप लोगों ने टेलीफोन देखा होगा, टेलीफोन के वायर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पतले पतले वायर्स। ये वायर्स हमारे मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये नर्व्स भी जो है यही काम करती हैं, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो भी मैसेज होता है उसको जो है पास करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। कहाँ? ब्रेन को।
तो यहाँ पे जो है 3 टाइप की जो है ब्रेन्स के नर्व्स के बारे में आप लोगों को जो है बताऊंगा मैं। सबसे पहली है सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती है? सेंसरी नर्व जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जो भी होते हैं उनसे जो भी मैसेज मिलता है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये ऑर्गन्स स्मेल और फील करना, टेस्ट करना, लिसन, हियर, ये सारे जो है वर्क प्रोसेस करती है। फिर है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स जो है हमारे ब्रेन को वो मैसेज डिलीवर करती है जो हमारे बॉडी पार्ट्स के मसल्स जो है जो मूवमेंट के टाइम पे जो भी एक्शन करते हैं वो जो है मोटर नर्व हमारे ब्रेन को मैसेज पास करती है। फिर है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में जो है दोनों एक्शन, सेंसरी नर्व के और मोटर नर्व के दोनों एक्शन मिले होते हैं, मिक्स होते हैं, और ये हमारे ब्रेन को जो है मैसेज पास करती है। फिर आते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आप सभी लोगों ने जो है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा। जब कभी कभी आप कोई गर्म चीज़ छू देंगे तो आप तुरंत वहाँ से अपना हाथ खींच लेते हैं पीछे। क्यों? अचानक से आप अपना हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं? कभी इसके बारे में सोचा? तो इसकी वजह है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही आप उस चीज़ को छूते हैं तो आपको ये फील होता है कि ये चीज़ गर्म है, ये हमारे बॉडी को जो है हमारे स्किन को हार्म करेगी, तुरंत आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो है मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। वो तुरंत मैसेज ट्रांसफ़र करता है कि हाथ पीछे खींचना है, तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। यही है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंट्रोल कैसे होता है? तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब आते हैं हम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? तो हमारे बॉडी में जो है कुल 5 सेंस ऑर्गन है। आई, ईयर, नोज, टंग एंड हमारे बॉडी में जो स्किन है, ये 5 जो है सेंस ऑर्गन्स हैं। अब सेंस ऑर्गन्स के वर्क क्या क्या है? तो सबसे पहला है आईज। आईज के बारे में आप लोग जानते हैं। आई का क्या काम है? आँख का काम है देखना। तो आई, आँख के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और हमारे आईज में जो आईलेस, आईलिड्स और आईब्रो, ये आँख की जो है भाव, आईब्रो पलक जो होती है, ये पलक क्या करती है? हमारे आई को डस्ट से सेव करती है, सिक्योर करती है। फिर बात करते हैं हम ईयर्स। ईयर्स का क्या काम है? तो ईयर्स जो है हेल्प अस टू हियर साउंड। दे आल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस। द आउटर ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड डायरेक्ट साउंड वेव टू द इनर ईयर। यानी कि जो है जो आउटर ईयर होता है वो साउंड को डायरेक्ट हमारे इनर ईयर को ट्रांसफ़र करता है। फिर नेक्स्ट है नोज। नोज क्या करती है? इसका क्या वर्क है? तो नोज जो है हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल्स। ये हमारे आसपास जो भी अलग अलग प्रकार के स्मेल्स होती हैं, गंध होती है, उसको डिटेक्ट करती है, उसको हमारे माइंड को बताती है। इट आल्सो हेल्प अस इन ब्रीदिंग। श्वास लेने में भी जो है ये हमारी हेल्प करती है। इट कंटेन्स टीनी हेयर एंड म्यूकस विच प्रिवेंट्स डस्ट, जर्म्स एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर नोज, आवर बॉडी। इसके बाद है स्किन। स्किन क्या करती है? स्किन हमारे जो है बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। और ये जो है हमें किसी भी चीज़ को, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो है किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो तुरंत हम खींच लेते हैं अपना हाथ, तो ये हमारे इनर ऑर्गन्स को सेव करता है, सिक्योर करता है, बचाता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में जो है पसीना निकलता है, जब हम वर्क करते हैं तो पसीना निकलता है। तो वो कैसे निकलता है? हमारे जो स्किन में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो है ये वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है। इसके बाद आते हैं हम टंग। टंग का क्या काम है? जीभ। जीभ हमारे शरीर में जो है जो भी टेस्ट होता है उस टेस्ट को बताती है। मेनली 4 प्रकार के टेस्ट को बताती है।
स्वीट, सावर, चिली एंड सॉल्ट। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को जो है हमारे टंग के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो जो है हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को जो है इन्फॉर्म करते हैं। तो ये थे हमारे सेंस ऑर्गन्स, और ये पूरी चीज़ें जो है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा, हमारे आसपास जो भी चीज़ें बदलती हैं, उनके बारे में जो है हम जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, वो कहाँ कैसे समझते हैं, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम ही जो है हमें बताता है। थैंक यू, धन्यवाद।